हेलो मेरे प्यारे मित्रों, राधे राधे। सभी को जय राधा माधव। आइए चलते हैं बहुत ही प्रसिद्ध स्थान और हनुमान जी का बहुत सिद्ध दरबार, श्री बांके बिहारी लाल और ठाकुर जी महाराज की जन्माष्टमी। और इसमें गोपाल जी का होगा महाअभिषेक। और दोस्तों, आज इस मंदिर में हमारे गोपाल जी का जन्म होगा और झूला भी सजा हुआ है। और ये हैं हमारे बालाजी महाराज। बहुत ही सिद्ध दरबार है मित्रों ये हनुमान जी का। सभी मनसा पूर्ण करते हैं ये हनुमान जी। बहुत ही साक्षात चमत्कार है बालाजी का दोस्तों। तो आज हम इसी मंदिर में मनाएंगे जन्माष्टमी और श्री गोपाल जी के बारे में सारी बातें जानेंगे। उनका संकेत और उनका महाअभिषेक, उनके जन्म का विवरण और सारी चीजें जानेंगे कि भगवान गोपाल जी का किस तरह से अभिषेक होता है, किस मंत्र का उच्चारण होता है और श्री गोपाल जी की आरती, पूजा, सारी चीजें आज हम जानेंगे यहाँ इस मंदिर में। और आपको संपूर्ण विधान हम बताएंगे कि किस तरह से ठाकुर जी का जन्म होता है और किस तरह से उनका महाअभिषेक होता है। वैसे तो ठाकुर जी अवतरण होते हैं मित्रों, और ठाकुर जी का अवतरण हुआ है, फिर उनका महाअभिषेक और फिर उसके बाद आरती और प्रसाद वितरण। इसमें मेन चीज क्या है दोस्तों, हम ये जानेंगे कि ठाकुर जी के अवतरण का क्या है विधान और जन्माष्टमी में किस तरह किया जाता है ठाकुर जी का पूजन। तो ठाकुर जी का सबसे पहले हम जन्म करेंगे, फिर उसके बाद उनका अभिषेक होगा, फिर उसके बाद श्रृंगार होगा, फिर उसके बाद महाआरती होगी। और जन्माष्टमी का ये बहुत ही पावन पर्व होता है दोस्तों। हमारे श्री ठाकुर जी महाराज का बहुत ही पावन पर्व है। और हम कामना करते हैं कि आपके जीवन में ऐसे ही अनंत जन्मों तक भगवान का ये महापर्व आता रहे और आप सदा सुखी रहें। सभी भगवान का ऐसे ही जन्माष्टमी के पावन पर्व का आनंद लेते रहें। श्री ठाकुर जी का दर्शन होता रहे आप लोगों को। ये हैं हमारे श्री राधा कृष्ण भगवान। मित्रों, ये हमारे राधा कृष्ण भगवान हैं और इनका दिव्य श्रृंगार देखिए आप। श्री ठाकुर जी का और राधा रानी का कितना दिव्य श्रृंगार है मित्रों। बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे ठाकुर जी सच संवर के निकलते हैं। तो मित्रों, ठाकुर जी की लीला ही कुछ निराली है। और कहते हैं राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। और एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम जो थे वो गंभीर थे और बहुत गंभीरता से शालीनता से रहते थे। लेकिन जो हमारे ठाकुर जी महाराज हैं, श्री बांके बिहारी लाल हैं, इनके चपल विशेष, इनके नेत्रों में बहुत ही जादू है और इनके नयन चपल विशेष थे। और ये थोड़ा चंचल प्रवृत्ति के थे। अब हम दोस्तों करते हैं महाअभिषेक ठाकुर जी का और ये अभिषेक चलेगा। आइए अब हम जन्म कराएंगे ठाकुर जी का और फिर उसके बाद ये अभिषेक हो रहा है। ओम सहस्रशीरिखा पुरुषा सहस्रक्षः सहस्रपाताश्च भूमिगुं सर्वातस्पृतवात्य तिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतानि यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमात्मात्। ये ठाकुर जी का स्नान हुआ है दोस्तों। और ठाकुर जी को शुद्ध वस्त्रों से साफ किया जा रहा है।
उनको अच्छी तरह से साफ कर देंगे ताकि ठाकुर जी के ऊपर जल ना लगा रहे। और फिर उसके बाद दोस्तों ठाकुर जी को आसन ग्रहण करवाएंगे। आसन देने के बाद ये जो है दोस्तों कांसे की थाली है और इसमें ठाकुर जी को वितरण किया गया है। ये हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार सामग्री है। ये ठाकुर जी को श्रृंगार करवाया जाएगा और इसमें बहुत ही विशेष महत्व होता है श्री ठाकुर जी के श्रृंगार का। और ये वस्त्र है, वस्त्र अर्पण कर रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं ठाकुर जी को। ओम सुजातो ज्योतिषा शर्मा बरूधमा सदस्वाहवासो अग्नि विश्वारूपगुं शाम वैश्वा विभावसो जीवा सुवासः परवीर्तयागात् सौस्त्रियान् भवति जायमानः तान् धीरासः कवयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः। ये हमारे ठाकुर जी का वस्त्र। और ये वस्त्र ठाकुर जी का इतना सुंदर है दोस्तों, बहुत ही अच्छी लीला है ठाकुर जी की। और हमारे ठाकुर जी शोभायमान हो रहे हैं। उनकी ललाट और उनका मुस्कान दोस्तों अच्छे अच्छे को पागल कर देती है। और ठाकुर जी को अब एक एक सामग्री अर्पण किया जाएगा, एक एक सामग्री से ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाएगा। और फिर उसके बाद ठाकुर जी का तिलक स्वरूप होगा। ये वस्त्र अर्पण किया गया था ठाकुर जी को, वस्त्र पहनाया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से ठाकुर जी को वस्त्र पहनाया जा रहा है। दोस्तों हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि हमारे ठाकुर जी किस तरह करते हैं संकेत, क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल हैं मित्रों, आपने देखा होगा लोग कितनी सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की और कितना लोगों का मन लगता है लड्डू गोपाल में। बहुत से लोगों को तो आपने देखा होगा मित्रों, वो लड्डू गोपाल को टोकरी में लेके चलते हैं और लड्डू गोपाल को लेके घूमते हैं वो। तो ये उनकी सेवा है। ठाकुर जी की जो सेवा है इसी को कहते हैं लड्डू गोपाल की सेवा। ये ठाकुर जी का कुंडल और ठाकुर जी को कुंडल अर्पण करते हुए उनके चरणों में, उनके कान में, और अब उनको हार सुशोभित किया गया। ये हमारे ठाकुर जी की जटाएं, उनके बाल, और ये हमारे ठाकुर जी का मोर मुकुट सुशोभित हो रहे हैं हमारे श्री लड्डू गोपाल जी। और दोस्तों इसी को कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे ही हमारे श्री कृष्ण भगवान सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। दोस्तों हमारे ठाकुर जी का नाम सच्चिदानंद, और क्यों? क्योंकि वो सत, चित और आनंद तीनों के सागर हैं हमारे ठाकुर जी। और ये ठाकुर जी को मुकुट अर्पण करके उनको बंसी दिया गया। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्ब फलोधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये हमारे ठाकुर जी विराजमान हो गए हैं आसन पे और फल का भोग अर्पण किया गया है।
अभी आरती होगी मित्रों, फिर उसके बाद ठाकुर जी का विशेष भोग लगेगा और फिर ठाकुर जी के बारे में जानेंगे हम सारी बातें कि हमारे ठाकुर जी किस तरह से लोगों को संकेत करते हैं और हमारे ठाकुर जी किस तरह से लोगों की झोलियां भरते हैं। हो गया, स्नान करवा दिया इंद्र से बर्दाश्त नहीं हुआ आखिरकार। होती है ये कुदरत देखो ना, देख लो, कुदरत देखो। 12 बजे करेक्ट किसी को तो नहीं पता बारिश उस टाइम से चली आ रही है। ऐसा मौका कहीं सृष्टि भी क्या चीज है ना, सब कुछ सृष्टि के हिसाब से। ये शंख बजे पहली बार ये ऐसा हुआ है, काफी देर से मैं देख रहा हूँ। इसको बंद कर दे। मैंने बंदा ना ना माटी में दिए करूँ आरती शुरू। हाँ शंख बजा रहे बजा दो। इधर ही रख दो मुझे, वो जलाते बनाने की वीडियो बनी है। ओम इदगुं हविः प्रणाम्ये अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वान्नां पयोरेतो अस्माशु धत्ता। ये हमारे श्री ठाकुर जी के दरबार का श्रृंगार आरती दर्शन और ये ठाकुर जी का आरती दर्शन है मित्रों। जन्माष्टमी पावन पर्व, हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार आरती दर्शन
और बहुत ही शुभदायी ये हमारे ठाकुर जी झूले में विराजमान हैं और सभी जगह का आरती, सभी दिशाओं को आरती, सभी दिशाओं को आरती दिया जाता है मित्रों। सभी देवी देवता आज हर्षो उल्लास में खूब मगन हो रहे हैं मित्रों, क्योंकि हमारे भगवान का प्राकट उत्सव हुआ है। हमारे भगवान आज प्रकट हुए हैं, हमारे कृष्ण गोपाल आज प्रकट हुए हैं, श्री बांके बिहारी लाल। तो इसलिए आज बहुत ही बड़ा विशेष पर्व मित्रों, और खूब लाखों बधाइयाँ लोगों को, क्योंकि भगवान आज सारी लीलाएं करेंगे हमारे ठाकुर जी। दोस्तों, हमारे ठाकुर जी की जो लीला है बहुत निराली है मित्रों। जैसे कि हमने आपसे कहा कि भगवान ठाकुर जी का महाअभिषेक, तो मित्रों श्री ठाकुर जी का जो महाअभिषेक होता है तो पहले ठाकुर जी का जन्म करते हैं। जो जन्म का विधान होता है, पहले जन्म करते हैं, फिर उसके बाद मित्रों शंख से, या अगर शंख नहीं है तो आप कांसे के लोटा से भी कर सकते हैं। पहले ठाकुर जी का अच्छी तरह से अभिषेक होता है, स्नान होता है। पहले उनको स्नान कराया जाता है, शुद्ध जल से कराते हैं, फिर गंगा जल से कराते हैं, फिर दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, सभी चीजों से उनका अभिषेक होता है मित्रों। पुष्प से अभिषेक होता है हमारे ठाकुर जी का, और कई विशेष सामग्रियां होती हैं, उनका अभिषेक होता है। और फिर उसके बाद ठाकुर जी को एक अच्छे से कपड़े से, नए वस्त्र से साफ किया जाता है। फिर उसके बाद श्री ठाकुर जी महाराज का महाश्रृंगार होता है। और श्रृंगार दोस्तों, जैसे कि ठाकुर जी का वस्त्र और ठाकुर जी के कंगन, कुंडल, मुकुट, तिलक, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे ठाकुर जी की श्रृंगार सामग्री में। और श्रृंगार सामग्री ठाकुर जी का अर्पण करके, श्रृंगार करके, फिर उसके बाद दोस्तों महाआरती होती है, जिसको श्रृंगार आरती बोलते हैं। और ये दोस्तों जन्माष्टमी के पर्व में तो होता ही है, लेकिन आप इसको, आपकी श्रद्धा है करने को, हमारे ठाकुर जी का आप रोज अभिषेक कर सकते हैं, रोज पूजन कर सकते हैं, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा हैं और उन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है। इतना बड़ा जीवन, इतना बड़ा सब कुछ दिया है हमारे ठाकुर जी ने, तो हम उनके लिए इतना भी ना करें तो उससे फिर हमारे जीवन से क्या फायदा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण गोपाल की जय, दाऊ दयाल की जय, राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। समर्पयामि। और अब जो है ओम जलेन शीतलीकरणम पुष्पै देवादिवंदनम आरोग्यात्मादिवंदनम मंत्र पुष्पांजलि। सभी दिशाओं को आरती दिखाते हुए, सभी देवी देवताओं को आरती दिखाते हुए भगवान श्री गोपाल जी की आरती सभी दिशाओं को, सभी देवी देवताओं को दिखाने के बाद बड़े प्रेम से अब मंत्र पुष्पांजलि करेंगे।
ॐ जजनेन जजनामायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि